अच्छा, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 8.2 है उसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, ये सेकेंड क्वेश्चन है। यहाँ पे दे दिया ABCD इज अ रम्बस और इसका PQRS इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB BC CD एंड AD। यहाँ पे प्रूव करना है ये जो मिड पॉइंट का जो ज्वाइनिंग लाइन है, ये जो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया, दिस इज अ रेक्टेंगल, मतलब PQRS इज द रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो इसके लिए मेरे को ए वाला जो PQRS है, इसका पहले मेरे को पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए मेरे को यहाँ पे डायगोनल को ज्वाइन करो। तो डायगोनल यहाँ पे AC, तो AC डायगोनल और यहाँ पे PQ, यहाँ पे मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे ए वाला ट्रायंगल ले लो प्रूफ में। यहाँ पे ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन में ये दोनों ज्वाइन करो, पहले कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AC एंड BD, इसको ज्वाइन कर दो। इसके बाद प्रूफ, यहाँ पे पहले ए वाला ट्रायंगल ले लेना, ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में P इज द मिड पॉइंट एंड Q इज द मिड पॉइंट। तो A इस साइड का मिड पॉइंट है, A इस साइड का मिड पॉइंट है। चलो यहाँ पे क्या होगा, PQ इज पैरेलल टू AC। यहाँ पे वही है मिड पॉइंट थ्योरम, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पे डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम से सारे प्रूव हो। मिड तो P इसका ए वाला पैरेलल हो गया। और क्या है, PQ इक्वल टू हाफ ऑफ द AC। फिर क्या होगा, ए वाला ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ACD। इस ट्रायंगल में SR is parallel to AC and SR equal to half of AC। तो ये दोनों साइड क्या हो गया, इसका दोनों AC का हाफ है, ये भी इसका हाफ है, ये भी इसका हाफ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जे PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC इक्वल टू SR। तो इसी वजह से क्या हो गया, PQ पैरेलल टू इक्वल टू SR। और ये दोनों पैरेलल भी है क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही पैरेलल हुआ। चलिए यहाँ पे PQ पैरेलल टू SR, क्योंकि ए लाइन के साथ ये भी पैरेलल, इस लाइन के साथ ये भी पैरेलल, तो ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो ये पैरेलल भी है, इक्वल है। तो PQ क्या हो गया, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। इसका रीजन यही है, जो वन पेयर ऑफ साइड इक्वल एंड पैरेलल। तो इस वजह से क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया। इसके बाद मेरे को यहाँ पे प्रूव करना है जो रेक्टेंगल भी है। पॉज अच्छा, इसके बाद इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, जो PQRS, इसको पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। इसके बाद इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए मेरे को ये ऑल एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, क्योंकि रेक्टेंगल इज ये पैरेललोग्राम इज ऑल्सो रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल तब भी हो सकते हैं एक पैरेललोग्राम जब इसका ऑल एंगल आर 90 डिग्री।
अच्छा, ए बी सी मैंने यहाँ पे दे दिया, जो ए बी सी डी इज अ रॉम्बस, तो रॉम्बस का डायगोनल क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो ए बी सी इज अ रॉम्बस, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, तो इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर मतलब जी यहाँ पे ऑल एंगल है 90, तो इसीलिए ए ओ बी इक्वल टू 90, बी ओ सी इक्वल टू 90, तो ऑल एंगल सारे 90 है। और ये डायगोनल, ये पैरेललोग्राम को 4 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड किया है, तो डायगोनल डिवाइडेड पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस 4 इक्वल पार्ट, तो 4 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड किया है तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सारे एक एक पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, तो इसका मतलब हो गया जे each parallelogram एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एक इसके साथ ये एंगल क्या है, इसके साथ इक्वल है, एंगल AOB के साथ इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल, क्योंकि इसका रीजन है जे ऑपोजिट एंगल आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम, तो इस वजह से ऑपोजिट एंगल आर इक्वल ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो इसी वजह से क्या हुआ, ऑपोजिट, ये दोनों क्या है, एक पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल, तो एंगल P इक्वल टू एंगल AOB, तो इसी वजह से ये 90 डिग्री हो गया। सेम सिमिलरली एंगल Q इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ऑल एंगल 90 डिग्री था यहाँ पे, तो R एंगल इक्वल टू आ जाएगा COD इक्वल टू 90 डिग्री, तो ऑल एंगल जब 90 डिग्री हो रहा है तो दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो PQRS is a rectangle. Pause. अच्छा, एनसीईआरटी में 8.2 का जो थर्ड क्वेश्चन है, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें दे दिया था रम्बस है, सेकेंड क्वेश्चन में था कि एक रम्बस का जो मिड पॉइंट वो ज्वाइन करने से वो एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट होता है, और थर्ड क्वेश्चन दे दिया जे ABCD इज अ रेक्टेंगल मतलब इसका ऑल एंगल 90 डिग्री, इसको प्रूव करना है जो इसका जो मिड पॉइंट है PQRS, इसको जो ज्वाइन करने के बाद जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा, दिस इज अ रम्बस, तो PQRS इज अ रम्बस प्रूव करना है। तो इसके लिए मेरे को क्या ज्वाइन करना, ये जो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट को यहाँ पे ए वाला AD का मिड पॉइंट S और BC का जो मिड पॉइंट Q, ये दोनों को ज्वाइन करना है, और AB का जो मिड पॉइंट मतलब ऑपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है वो दोनों को ज्वाइन करना है, मतलब AB का मिड पॉइंट P और CD का मिड पॉइंट R, ये दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये वाला कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूव करना है, प्रूव पहले ही करना है, देखो रम्बस तभी होगा जब इसका फोर्थ साइड इक्वल होगा और इसका डायगोनल और बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, तो यहाँ पे 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा और ये फोर्थ साइड इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, तो पहले मेरे को फोर्थ साइड इक्वल प्रूव करना है, तो इसके लिए मेरे को ये दोनों ट्रायंगल लेना है। चलिए यहाँ पे ट्रायंगल लेना है SAP एंड PBQ, ट्रायंगल PBQ, ये दोनों ट्रायंगल को मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए यहाँ पे देखो ए वाला साइड के साथ ए वाला साइड इक्वल है, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट, तो
इक्वल टू पी बी, क्योंकि P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसके बाद ए एस इक्वल टू बी क्यू, ए एस इक्वल टू बी क्यू। इसका रीजन क्या है ना, ए एस इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी और बी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। अरे ऑपोजिट साइड क्या होता है, रेक्टेंगल के इक्वल होता है, तो इसी वजह से क्या हुआ, जे ए डी इक्वल टू बी सी है, तो ए दोनों जब इक्वल है तो इसका हाफ भी इक्वल होगा। इसके बाद ये दोनों 90 डिग्री है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि इसका सारे 90 डिग्री, रेक्टेंगल होने की वजह से 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइड एंगल साइड से ए वाला कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ट्रायंगल एस ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी बी क्यू। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया रूल, इस रूल से तो जैसे ही हो जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा सिपिसिटी से। तो पी एस इक्वल टू पी क्यू, सिपिसिटी सी टी। तो सिमिलरली क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल का ये भी इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली क्यू आर इक्वल टू एस आर, तो इसका फोर साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब फोर साइड इक्वल हो गया। तो फोर साइड इक्वल होने को यहाँ पे लिख देना, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू पी एस, सारे इक्वल हो गया। तो फोर साइड इक्वल होने की वजह से ये फोर साइड इक्वल हो गया। और एक प्रूफ करना है मेरे को 90 डिग्री। यहाँ पे देखो ए मिड पॉइंट है, ए भी मिड पॉइंट है, तो ए पूरा साइड का ए आधा, तो यहाँ पे क्या हो गया, जे यहाँ पे ओ नेम दे दो, जे ए एस ओ पी इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, क्योंकि ए वाला आधा है, ए भी आधा है, तो ए दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल, ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाए, तो ए भी एक रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल, ऑल साइड ही 90 डिग्री होता। तो यहाँ पे ये वाला क्या हो गया, एंगल एस ओ पी इक्वल टू 90 डिग्री। तो सिमिलरली क्या होगा, ऑल साइड सिमिलरली पी ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, एच ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री, और क्यू ओ आर 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, ये डायगोनल जब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल क्या है, रम्बस। तो पी क्यू आर एस इज अ रम्बस, मतलब प्रूव हो गया। तो फोर साइड भी इक्वल है एंड इसका जो डायगोनल है, डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है ईच अदर परपेंडिकुलरली, तो इसी वजह से ये रम्बस हो गया। बहुत